Bismillahirrahmanirrahim. Parts of speech. Interjection. The words which we utter spontaneously to express strong feelings such as joy, sorrow, fear, anger, surprise, admiration, etc. are known as interjection. यानी कि वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो हम बिल्कुल अचानक बोलते हैं उस वक़्त जब हमारे पास कोई फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि खुशी की हो, जॉय की या गम की हो या खौफ हो या नाराज़गी की हो या किसी बात से हम हैरान होके बोलें या किसी की तारीफ़ करके हम बोलें, तो ऐसे अल्फाज जो हम बिल्कुल बरजस्ता बोल जाते हैं, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वो मखसूस अल्फाज ये हैं ओह, आह, अलास, हुर्रे, आह। अच्छा, आह जो है वो कभी तारीफ़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और कभी अ, किसी सॉरो न्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। ओह, हाउ ड्रेडफुल द सीन, यानी कि कोई सीन जो कि बहुत ही खौफज़दा सीन था, जिसको देख के अजीब सा लगा, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल के हो। कोई गमज़दा सीन था, उसको देख के ओह इस्तेमाल के हाउ ड्रेडफुल द सीन। इस तरह आह, द ओल्ड बेगर डाइड ऑफ कोल्ड, कि जो बूढ़ा जो था भिखारी वो मर गया सर्दी की वजह से। अलास, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ, यानी कि हाय हम कहते हैं ना, हाय उर्दू में जिस तरह कहते हैं, तो इंग्लिश में अलास, जो बहादुर सिपाही था वो अपनी जिंदगी खो बैठा है। इसी तरह हुर्रे, हुर्रे भी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी सक्सेस पे इस्तेमाल करते हैं। हुर्रे, आवर टीम हैज वन द फाइनल मैच। आजकल ज़्यादातर हम याहू भी बोलते हैं, जब कोई सक्सेस हो तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो याहू का नारा लगाते हैं कि याहू, आवर टीम हैज़ वन द फाइनल मैच। लेकिन पहले हुर्रे के लिए इस्तेमाल वर्ड होता था, हुर्रे। अच्छा, हमने गमज़दा सीन के लिए इस्तेमाल किया था, अब आह जो है हमने यहाँ पे तारीफ के लिए भी इस्तेमाल किया। आह, हाउ लवली द बटरफ्लाई इज। तो ये वर्ड कभी तारीफ के लिए, कभी एडमायरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और कभी ये फियर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओल्ड आह, द ओल्ड सॉरो के लिए इस्तेमाल होता है। ओल्ड बैगर डाइड ऑफ कोल्ड, तो दो तरह से आह इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंटरजेक्शन के लिए ये है कि ये वर्ड जो है सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है, और ये हम वर्ड बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज देते हैं, फिर अपने जुमले को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा जो सेंटेंस होता है, तो समझ लें कि उसको हम समराइज करके और जो एक्सप्रेशन देते हैं, वो जो सिंगल वर्ड होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं और बहुत ही छोटे से हैं, और इसको हम बेसाख्ता इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो है डिक्शनरी में कोई इतनी ऐसी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे मुंह से बेसाख्ता निकलते हैं, तो हम ऐसे वर्ड को कहते हैं इंटरजेक्शन। बहुत सारे वर्ड्स हमारे अपने भी होते हैं, हम अपने स्टाइल से भी बोलते हैं, अपने एरिया वाइज जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे जबान पे चढ़े हुए होते हैं, जो हम उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। तो ये ऐसे अल्फाज जो है वो इंटरजेक्शन के कहलाते हैं, जब इंसान बिल्कुल ही बेसाख्ता होके, दंग होके तारीफ भी कर सकता है, या गम का इजहार भी कर सकता है, या खुशी का इजहार भी कर सकता है, या बहुत खुश हो सकता है, तो या खौफजदा भी हो सकता है। तो इन हालात में जो बिल्कुल अचानक जो तासुरात के लिए जो अल्फाज निकलते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना है, और इसको समझें, प्रैक्टिस करें, लाइक करें, और मज़ीद वीडियो की ज़रूरत हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।